अरे माँ ये जो बोल रहे हो यही बैर दिखा रहा है कि द्वेष है, हमारे उनसे बनती नहीं है और वे जो कर रहे हैं वे करने दें, हम उनसे अरे नहीं लेना देना तो बोल क्यों रहे हो? बैर है तभी ये भाव मन में आ रहा है, और बैर ना होता तो सामान्य जैसे सब लोग दिखाई देते हैं वैसे ही नहीं दिखाई देते। इसलिए बहुत कठिन है प्रांजल। जितने शस्त्र जो है पंडित जी, जितने शस्त्र पहने होते जा रहे हैं उतनी शक्ति घटती जा रही है। कमलेश भैया, जितने शस्त्रों की धार पहनी होती जा रही है इस जगत में, उतनी बल और वीर ताकत की कमी होती जा रही है। लोगों ने ताकत कम कर दी है, लोगों की ताकत कम हो गई है और शस्त्रों की धार पहनी हो गई है। और अब क्या चाहिए? परमाणु बम गिराने के लिए कितनी ताकत चाहिए? परमाणु बम गिराने के लिए एक छोटा बच्चा बटन दबाएगा, उससे गिर जाएगा। ये वीरता नहीं है, तुम्हारे शस्त्रों की धार इसलिए पहनी होती जा रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर से वीरता खत्म होती जा रही है। वीरता वही है जो वचनों के प्रहार को भी सहन कर ले, उसमें तो वीरता थी। अब तो तुम वचनों के प्रहार सहन नहीं कर पा रहे। पंडित जी, आचार्य भगवान ने एक बार बहुत दिल को हिलाने वाला दृष्टांत दिया था पंडित जी, अच्छे से याद है हमें। एक दिन उन्होंने कहा था, हे मुनिराजों, आज तुम्हें कोई खड़ग से वार करने नहीं आ रहा है, कोई तुम्हें लाठियों से पीटने नहीं आ रहा है, तुम पर किसी तरह का उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, ना कभी सिंह से तुम्हें कोई सिंह से बाधा है, ना किसी देवकृत उपसर्ग से तुम जूझ रहे हो। लेकिन इनसे भी बड़ा वीरता, इनसे जूझ जाना वीरता तो है ही, लेकिन जो दूसरे के कटु वचन है उनको यदि तुमने जीन लिया तो तुम महावीर हो। ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और यदि दूसरे ने कुछ वचन कह दिए हैं और मन में संक्लेशता उत्पन्न हो गई है, अब जी तो अपने अंतरंग की विशुद्धि के परिणामों को देखो कि कैसे मेरे परिणाम विचलित हो गए। किसी ने 2 शब्द ही तो कहे थे और मैं पूरा उथल पुथल पूरे जीवन पर्यंत के लिए लेके रख लेते। मां, जब तक समाधि, जिन जिन को समाधि चाहिए, सबसे पहले स्वजन और परिजन से। पंडित जी, क्षमा तो मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुनिया आज इस चीज को मान रही है कि पूरे दुनिया में यदि शांति चाहिए तो कोई और नहीं दे पाएगा। शांति देने के लिए क्षमा वाणी पर्व, अर्थात पर्व तो एक दिन आता है, उस दिन भी शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिससे सुरेश भैया क्षमा मांगी जाती है उससे हमारा बैर ही नहीं होता, और जिससे क्षमा नहीं मांगी जाती है उससे बैर होता है, उससे तो कभी क्षमा मांगते ही नहीं है। स्वजनन परिजन मपिचा, जो स्वजन है और जो परिजन है, स्नेहम बैरम संगम परिग्रहम चाह पाए। सबसे पहले पंडित जी ये क्षमा क्यों नहीं मांग पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं राग जुड़ा है, कहीं ना कहीं बैर जुड़ा है, कहीं ना कहीं संग, मेरा ममत्व भाव जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं परिग्रह की अभी भी अभिलाषा नहीं जुड़ी है। इसलिए कभी भी क्षमा नहीं मांग पाओगे। क्षमा क्यों नहीं मांग पाता जी? किसी से बहुत राग हो, उसकी राग की पुष्टि ना हो तो हम कैसे क्षमा मांग ले? जी बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसे एक बार तो ये घटना घट गई कमलेश भैया कि एक जन के बैरी थे, वे बैरी 2 आपस में बैर करते होंगे, एक नगर में थे, आचार्य भगवान के एक परिवार में आहार हो गए। वे दूसरे जो आचार्य भगवान के भक्त थे, वे आचार्य भगवान के पास आ गए। आप उनके घर आहार कैसे करने चले गए? हाँ, आचार्य भगवान से कह रहे आप हमारे दुश्मन के आहार करने कैसे चले गए? आचार्य भगवान ने शांति से समझाया, उनके भक्त भले ही थे। आचार्य भगवान ने समझाया, शत्रु होंगे तुम्हारे, हमारे कहां से शत्रु हो गए? वे तो ये समझने लगे कि हम आचार्य भगवान के भक्त हैं तो हमारे जितने
शत्रु हैं, वे सब आचार्य भगवत के शत्रु हैं। उनको बहुत आराम से समझाया कि अपनी कषायों को अपने पास रखो। मुनिराजों के लिए कौन शत्रु और कौन मित्र होता है। यदि मुनिराज भी शत्रु और मित्र देखने लग गए तो जिनेश भैया फिर इस संसार में और किसके पास समत्व भाव और समता परिणाम देखने जाओगे। किसी के प्रति बुरे भाव करना तो मुनिराजों के अंदर बात नहीं है, साधुता तो उसी के पास है जिसके अंदर में समत्व भाव होता है। समता परिणाम नहीं आए और साधु बना जाए तो प्रांजल समता परिणाम नहीं आए और साधु बन गए और आहार करने खड़े हो गए। अब किसी ने नमक चलाया नहीं तो वहीं पर आई गुस्सा प्रांजल ने, या तो सामने वाले को अच्छा है मौन लेके भेजते। हाँ पंडित जी, हाँ नहीं तो पूछो इन लोगों से, जरा सा वैभव थाली में नमक कम आ जाए और सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाए तो घर उस दिन तूफान होता है कि उस दिन क्या क्या चीजें घटित हो जाती हैं। वो छोटे से नमक और मिर्ची के पीछे ऐसे ही मुनिराज यदि मौन लेके नहीं जाते पंडित जी तो ये जिन मुद्रा की हंसी हो जाती है। किसी के परिणाम बिगड़ गए, यदि परिणाम बिगड़ गए, अब परिणाम भी बिगड़ेंगे तो किसी को अंदर तुम कलुषित हो भी और बाहर कचरा नहीं फेंको तो कम से कम अंदर ही है जिन शासन की हंसी तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वचनों से आप अपने अंदर का कचरा क्या करते हो मां? जब भी लड़ाई होती है सारा कचरा बाहर, और ये कचरा खुद की सफाई नहीं होती। समझने नहीं कि सफाई हो गई है, सफाई नहीं होती है, कचरा और फैल चुका है। अब पूरे जगह को गंदा मलमैला कर दिया है, मटमैला कर दिया है। मुनिराज बन गए प्रांजल, अब क्या करोगे? अब नहीं देखना, नहीं तो गुस्सा आई और अंजलि छोड़ी कि अब ये लोग तो दे ही नहीं रहे। मोनू तो खड़ा है, वो कटोरी लेके खड़ा है, उसको चलाना ही नहीं है, जो महाराज को लेना है वो लिए खड़ा है। अब तुम्हारे अंदर समता परिणाम नहीं है, लग रहा है वह दे दे। हाँ पंडित जी ऐसा होता है, देखो हम लोग भी छद्मस्ती हैं, अभी वीतरागी पूर्ण वीतरागी नहीं हुए, और कई बार ऐसी घटना घट जाती है कि लगता है चलो आज ये सामग्री ले लेंगे, और जैसे ही वह सामग्री दी और उसमें ही शरद भैया बस जिसमें जहां भाव आया कि चलो आज ये अच्छी चीज है, थोड़ा सा लग रहा है कि आज अपन इससे अपना आहार, और जैसे ही उस सामने वाले ने चलाई और उसी में निकल आया लंबा सा बाल। अब महाराज ले लो, कल देखते हैं अपन। जो मुंह का है वह भी, जो मुंह में था वह भी बाहर, जो हाथ में था उसमें बाल चंदी आ गए हैं। अब रख दो वहीं के वहीं, बहुत लालच बढ़ गया था, अब यह कह रहा है त्रय कर्म, अब इसको भी छोड़ दो जो मुंह में गया था। ऐसे ऐसे परिणाम, इसलिए परिणामों को नहीं संभाल पाए तो नियम से असमाधि हो जाएगी। परिणामों को संभालना बहुत आवश्यक है। कल नहीं देखा था पंडित जी, जिनके अंदर राग द्वेष के कचरे भरे पड़े हैं वे कभी ना सोचें कि मेरी समाधि होगी। स्नेह छोड़ना पड़ेगा। कल तो द्वेष छुड़ाया था, केवल द्वेष की बात ही की थी कि उनसे तो द्वेष छोड़ दो, कभी जीवन पर्यंत नहीं मिलना है तुम्हें, लेकिन मन में द्वेष रख रख के अपनी ही घाटा कर रहे हो। अंगारे को हाथ में रख लेना पवन भैया, अंगारे को हाथ में रख लेना, किसी को जलाने के काम आएगा। दिनेश भैया, अंगारे को, अग्नि को हाथ में रखना, किसी को जलाने को काम आएगा। बेचारा व्यक्ति तो कभी मिलेगा नहीं और तुम्हारा हाथ जरूर जलता जा रहा है। जितने लोग बैर धारण किए हुए, किसी का नुकसान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन स्वयं का नुकसान तो कर ही रहे हैं। जितने लोग, देखो माँ, अगर बैर भी ये सब इतना सुनने के बाद नहीं होता, नहीं छूटता पंडित जी, बहुत अंदर कलुषता भरी पड़ी है इतनी। वो कहते हैं ना माँ, बहुत दिन तक वो तवे को साफ नहीं करो तो खरोंच कितने ही निकालते रहो, पतला तवा होगा तो तवा तो खुल जाएगा लेकिन खरोंच
बस हमारे साथ भी कसायों की स्थिति ऐसी है, हम अपने प्राण देकर नरक गतियों में जाने तो तैयार हैं, लेकिन अपनी कलुषता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ यह सत्य नहीं है क्या? ऐसे परिणाम एक जीव के नहीं है, एक जीव के नहीं है। यहाँ बैठा ऐसा कोई जीव ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत शुद्ध हूं, मेरे अंदर कलुषता नहीं है। जब बैठ के देखोगे तो ठीक है, द्वेष की कलुषता नहीं है पंडित जी, द्वेष को ही इन्होंने कलुषता माना है, राग की कलुषता का क्या होगा? राग की कलुषता का क्या होगा? अमुक भैया को बुला दो, मेरा उनसे बहुत स्नेह है, मेरे पुत्र को बुला दो जिसने मेरी बहुत सेवा की है। ये भी तो कलुषता है, कहाँ दिखाई दे रही है? ये भी तो कालिमा है, यह भी कहाँ दिखाई दे रही है? इससे समाधि नहीं होने वाली है। समाधि चाहिए संजय भैया, समाधि चाहिए तो राग भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो पंडित जी इस मूर्ति का राग भी आपको बहुत अच्छा है, प्रशस्त परिणाम है। मूर्ति भी याद आ गई संजय भैया तो भी कल्याण हो जाएगा। रागी द्वेषियों के चेहरे की अपेक्षा इस जिनबिंब को याद करना श्रेष्ठकर है, लेकिन इस जिनबिंब को भी इस अपेक्षा से याद नहीं करना। नहीं तो पंडित जी कहें देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस मंदिर का तुम्हें ध्यान रखना है, तुम नहीं आओ तो मंदिर का ताला मत खोलना। क्यों? हमारा मंदिर है, हम थे यहाँ पर, अब इस मंदिर का ताला जब खुलेगा जब हमारा बेटा आके पहले। वो मूर्ति ने क्या किया? तुम्हारे राग ने पंडित जी, ये यहाँ पर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, घोंसला बनाए हैं। ये कौन से पक्षी हैं पंडित जी? वे पक्षी हैं जो मंदिर में तो राग करते थे, लेकिन अपने मायाचारी परिणामों को नहीं छोड़ पाए थे। राग की वजह से ये जीव जंतु यहाँ तो पैदा हो गए, लेकिन अंदर तो वक्रता भरी पड़ी थी। और उस वक्रता ने पंडित जी ऐसा ना हो जितने कोषाध्यक्ष रहते हैं, हाँ कोषाध्यक्ष, कोष छूटता नहीं है तो मरने के बाद भी नहीं छूटता है, और मायाचारी करते करते वे कोषाध्यक्ष ही मंदिरों की तिजोरियों पे सर्प बने रहते हैं। सत्य है, यह झूठ नहीं बताया जा रहा है। ऐसा अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए महावीर पुराण को उठा के, जिसमें महावीर भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने किस गति में कौन से लोग जाया करते हैं इसका वर्णन किया है। जब महावीर भगवान की देशना में यह सारा वर्णन आया, कौन लूला बनेगा, किसकी आंखें नहीं होंगी, किसके पुत्र नहीं होंगे, किसकी संतानें नहीं होंगी, कौन दुखी रहेगा, कौन संसार में भीख मांगकर खाएगा, कौन पुण्यशाली बनेगा, किसके पास देने को दान की स्थिति होगी, ये सारी व्यवस्थाएं जब भगवान महावीर स्वामी की देशना में आई है कि किस जीव की कौन सी गति होगी, किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। नयन कभी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, ज्योतिषी क्या बताएगा? ज्योतिष के पास जाते हो क्यों? भविष्य देखने। अरे जितने सुंदर भाव होते जाएंगे उतना सुंदर भविष्य बनता जाएगा। भावों की निर्मलता, यहाँ पर एक शब्द और प्रयोग कर दिया आचार्य भगवान ने, समाधि चाहिए माँ तो शुद्ध मन। शुद्ध मन से यदि क्षमा मांगी जाएगी तब तो अंदर की कलुषता जाएगी, और ऊपर ऊपर मांग ली है तो कहीं समाधि भी हो गई। और मायाचारी से आए थे जिनसे हम देखते नहीं थे, और आए थे अब तो सांस जा रही है, मुनिराज बैठे हैं, जिनेश भैया, हमने कहा क्षमा कर दो अब तो इनको, आओ बोलने की तो सामत, आओ कर दिया। वहां भी कलुषता आ गई, और बाहर से तो बोल दिया, मन से तो बोला ही नहीं, वो वचनों से बोल दिया कि क्षमा कर दिया। ये मायाचारी वक्रता के परिणाम, मानव वक्रता के परिणाम कौन सी गति में ले जाते हैं? जितनी तिरछे परिणाम हैं, जितने तिरछे परिणाम हैं, वे तिरस्कार को देने वाली त्रियंच गति में ले जाने वाले हैं।
तिरछे परिणाम। ऊपर से कह दिया जिनेश भैया खाओ, माफ कर दिया, और अंदर रखी थी कलुषता। मन वचन काय की एकाग्रता का ना होना, इसी का नाम तो वक्रता है। ये कभी देखा मौनो? जितने तिरंजे सबके शरीर सीधे सीधे होते हैं। कभी पेड़ों को देखना, पेड़ भी तिरंज है। जितनी तिरछे आड़े ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उतने तिरछे आड़े ये परिणाम करके आए हैं। उसी का कारण है कि तिरछी आड़ी पर्यायों में जन्म लेना पड़ा। योग वक्रता, विसंवाद, अशुभ नामस्य, अशुभ नाम कर्म का जब बंद होता है वह किससे होता है पंडित जी? योगों की वक्रता है, मन कुछ है, वचन की प्रवृत्ति कुछ है। नहीं तो लोगों को आजकल तो यही चल रहा है सुरेश भैया, सबसे ज्यादा यही चल रहा है। हम दिखना कुछ चाहते हैं, होते कुछ और है और करते कुछ और मिलते हैं। पूरा जगत इसी पे जी रहा है, जैसे आप हो वैसे कोई दिखना चाहता ही नहीं है। ऊपर से तो नहीं तो ये देख लेना राजा, दुकानों पे जाना, इतने अच्छे बन जाते हैं ये सब श्रावक पंडित जी, इतने अच्छे बन जाते हैं। वो पूरी दुकान, ये माँ जाएंगी, साड़ी की दुकान हो, पूरी दुकान नीचे लाके रख देंगी और कहेंगी इस बार नया माल नहीं आया क्या? तब सुरेश भैया देखना इनके परिणामों में कितनी समता होती है। यहाँ कपड़े वाले तो बैठे ही होंगे, कोई ना कोई तो होंगे, जैनियों के यहाँ कपड़ों का व्यापार तो कक्का, कितने समता परिणाम, एक भी मिनट रोष भी नहीं आता। पूरी दुकान ऊपर से नीचे, और अपने घर पे यदि एक माँ ने आपको कुछ काम बोल दिया और थोड़ा सा काम करना पड़ गया तो उस पे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता होगा। पूरी की पूरी दुकान, तो ये सब समताधारी लोग हैं ना। किसी श्रावक पे गुस्सा, किसी दुकानदार, कोई व्यापारी, सभी व्यापारी है, कब कब तुमने जो अपना ग्राहक है उस पर गुस्सा करते देखे गए? वो आगे 10 चिल्ला के भी चला गया, उसके बाद भी तुम, क्या समता परिणाम है, वाह। और ये समता परिणाम, यदि पंडित जी ये समता परिणाम समाधि के समय आ जाते तो तुम्हारा निश्चित से ऊर्ध्वगमन और सुगति हो जाती, लेकिन वहां तो नहीं आते हैं। और ये लोग जाके पंडित जी, ये लोग जाके घर में जितने बाहर में समता दिखाते हैं, लोक में प्रसिद्धि ऐसी हो गई है, लोक में प्रसिद्धि ऐसी है कि अमुक भैया की दुकान तो इतनी अच्छी है पंडित जी कि वे तो इतने प्यार से बोलते हैं और दे देते क्या सब। पता तो आपको ही है, काका मिलाते हो काय मिलाते। हाँ कमलेश भैया, लोग क्या कहते हैं पता है? 5 साल पुरानी साड़ी रखी होगी, कली माल है महाराज जी, कली, और जितने की वो आई नहीं थी उससे 10 गुने दाम पे। क्यों? अब माँ को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सच्ची घटना है पंडित जी, सच्ची घटना। एक बालक बता गया, कहते महाराज जी मैं परेशान हो गया। माँ सुन लो, आपकी कथा है। हाँ सबकी कथा यही है, सब अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि मैंने अमुक को ठग लिया। तो वो बालक बता के गया, देवेश में बालक बता के ऐसा गया कि पंडित जी उसकी दुकान पे साड़ी की दुकान होगी और बालक के पास में कोई माँ आई होगी, उसने सारा का सारा जो भी नया माल आया था सब कुछ दिखा दिया। अब माँ को कुछ समझ में ही ना आए, कुछ नया नहीं आया क्या, इस बार कुछ नया नहीं दिख रहा। उसको गुस्सा है, गुस्सा क्या, गुस्सा तो कर ही नहीं सकता था। तो उसके दिमाग में आया कि 5 साल 4 साल पहले की पुराना स्टॉक पड़ा होगा, उसने निकाला वो, कहा माँ देखो ये आया है नया। अरे ये तो पहले चलता था, अभी फिर से, हाँ कल से ही फैशन में चालू हुआ है। और उसने वह 5 साल पुरानी साड़ी उस माँ को टपा दी और कहता है इतनी नहीं माँ, इतने की, और अभी तो इसका फैशन अभी तो नया नया माला है, अभी तो पहली बार यहाँ पे इस नगर में हम ही लेके आए हैं। और माँ
खुश होके वह साड़ी लेके चली गई और कह रही थी, वाह आज तो हमने ठग लिया। और वह सामने वाला सोच रहा था, आज तो हमने ठग लिया, दोनों ठगे गए, दोनों ठगे गए, दोनों अपनी कसायों से ठगे गए हैं। दोनों सोच रहे थे, रोहित ऐसा नहीं होता क्या, हम जाते हैं माँ 50 पैसे के लिए सब्जी वाले से कितना खिचड़ कर लेते, आधे घंटे तक वो सब्जी वाली आई है, आधे घंटे तक नहीं, 5.5 रुपए नहीं देंगे, 5 रुपये चाहिए तो दे रहे, आधा घंटा निकाल दिया। वहां 50 पैसे की कीमत आपने आधा घंटा निकाल दिया। यदि आधे घंटे को बचा के जिनवाणी पढ़ लेते तो क्या आनंद। दोनों एक दूसरे को रोहित ऐसे ही समझते हैं। जब तुम जाते हो 5000 की चीज लेने गए हो, उसने कम कर दी है, 10% कम कर दिया, तो पंडित जी 4500 में ले आया, तो ये सोच रहे हैं अरे आज तो मैंने 10 की जगह 15% कम करके ले आए, तो ये सोच रहे हैं आज तो मैं बच गया। और बेचारा वो सोच रहा है जिसने बेची है कि देना तो थी 3000 की, 4500 वाला भी मिल गया, इसको टिपा दिया। नहीं होता क्या? सब यही कर रहे हो, सब यही कर रहे हो। दोनों सोच रहे हैं हमने ठग लिया, लेकिन ठगे कोई नहीं गए हैं, ठगे तो वे स्वयं की कसायों से, मायाचारी परिणामों से ठगे गए हैं। ये परिणाम चलेंगे, ये परिणाम चलेंगे तो समाधि नहीं होने वाली है। दुकान पे जैसे रहते हैं पंडित जी, घर में भी लोग उतने ही विपरीत दिखाई देते हैं। लोक में प्रसिद्धि ऐसी है कि इन भैया की दुकान पे तो अमुक अमृत झड़ता है। और आपकी दुकान चलती क्यों है दिनेश भैया? वचनों से ही तो चलती है। जिसके घर पे, जिसके जुबान पे मिश्री ना रखी उसकी दुकान पे, हाँ व्यापार करना है ना, ये सत्य है। व्यापार करना है तो वचनों में मिश्री तो रखना ही पड़ती है, ये बात तो पूर्ण सत्य है। लेकिन ऐसी मिश्री नहीं रखो कि मिश्री के बीच में जहर दे दिया और उसको पता ही नहीं चला। वचनों की मिठास तो होना चाहिए, लेकिन मिठास के घात, मिठास के साथ सामने वाले का घात नहीं होना चाहिए। सब व्यापारी वर्ग है, सब इनसे मीठा बोलना कोई नहीं जानता। जैसी मिठास, बस इतना सीख लो समाधि हो जाएगी। नहीं नहीं, इतना सीख लो, जैसी मिठास दुकान के गद्दी पर होती है, वैसी ही मिठास घर में होने लग जाए तो तुम्हारी समाधि जरूर हो जाएगी। बात ऊपर से नहीं लेकिन, हाँ ऊपर ऊपर से होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध मना, मन से भी वैसी ही मिठास हो, जैसी तुम्हारी वचनों में आ रही हो, वैसी ही तुम्हारी काय की प्रवृत्ति हो, नहीं तो समाधि नहीं होने वाली। तो स्वजन स्नेह को छोड़ो। माँ अब अमुक चंद को बुला दो, अरे अमुक चंद दिन भर रहते रहते गए, अब वे तुम्हारे पास आने उनको समय नहीं है, वे अमेरिका में बैठे हैं तुम्हारे बेटे। उस दिन नहीं देखा क्या बच्चों ने सीख दी थी? अब काय को बुला रहे हो? नहीं आएंगे तो तुम्हें कौन रोक पा रहा है, और जाना तो पड़ेगा ही। तो स्नेह भी छोड़ो, बैर तो छोड़ना ही है, लेकिन एक दिन में छूटने वाला देवेश। जो सफाई करना ही नहीं जानते, अब लग गई है माँ, जिनके घरों में देखना जो सफाई नहीं करना जानती माँ, कहीं कोई बहू फंस जाए जिनने कभी देखे ही नहीं हो, और घर बड़े घर के हों लेकिन सफाई करना ना जानते हो, उनके घर के अगर चूल्हे के पास का स्थान देख लिया जाए तो माँ जीवन भर निकल रगड़ते रहना, वो चूल्हे का स्थान साफ नहीं हो पाता है ना। क्यों? जीवन पर्यंत कभी साफ किया ही नहीं गया, साफ नहीं किया। अब अंत समय में अब लेके बैठो माँ, किसी का घर अगर आपने किराए के घर में गए हो और कई चौके में मोनो आप चले जाओ, आप साबुन क्या, साबुन की बट्टी रगड़ दोगे तो वह स्थान साफ होता है क्या? वो चिक्कट वाला स्थान, बस परिणामों की चिक्कटता ऐसे ही तुम्हारे अंदर जमती जा रही है। आज से सफाई नहीं की तो अंत समय में वह चिक्कट छूटने वाली। माँ यही है, यही है। अपने
घर को देखकर कभी कभी विचार कर लिया करो कि मेरे परिणामों की स्थिति इस घर जैसी तो नहीं हो रही है। चिक्कट छूटेगी क्या सुरेश दादा? अभी से अगर पुरुषार्थ नहीं किया, जरा सी लगी और तुरंत छुटा दी तो कोई मेहनत नहीं है। अभी तुम्हारे अंदर जिन जिनके प्रति राग द्वेष भाव आया है, अभी से यदि मेहनत कर ली तो कभी लगेगी ही नहीं और समाधि श्रेष्ठ कर हो जाएगी। और अभी नहीं छुड़ाई, हमारा तो किसी से बैर नहीं है, चिक्कट लगती गई, अब तो समाधि में हाथ पैर चलना क्या, आंखें पलकें चलना बंद हो गई हैं, चिंतन की धारा बंद हो चुकी है। अब कोई कहेगा, प्रांजल कोई मुनिराज भी मिल गए पुण्य उदय से और वे कहें कि बेटा अब तो इनसे बैर छोड़ दो, अब चिक्कट छूटने वाली। अब मुनिराज से तो बैर बांध सकते हैं उस समय कि ये हमारे बैरी का साथ दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं है क्या है, ऐसे परिणाम आ जाएंगे और वह चिक्कट जो अंदर की है अब वह निकलेगी नहीं, मैं तो तुम्हारा घात करके ही छोड़ेगी। वो चिक्कट में छोटे मोटे जीव तो पता ही नहीं चलते पंडित जी, इन माँ लोगों से पूछो। जो माँ जितने लोग भोजन करके और बर्तनों को छोड़ देते हैं, क्यों जाल फैलाते हो छोटे छोटे जीवों के लिए? तुमने रात भर बर्तन छोड़ दिए हैं, भोजन किया और रात भर पड़े हैं, क्या माँ कभी चींटी जो दिखती है वह नहीं लगी क्या? और कितनी चींटी, और तुमने तो देखा नहीं, सुबह से कोई बर्तन साफ करने वाला आया, उसने तो लिया और सारी चींटियों को पानी में बहा दिया। किसने जाल बिछाया? शिकारी कौन? चींटी तो दिख रही थी तब की बात है पंडित जी, जो जीव दिखते नहीं है, सम्मूढ़ जीव। माँ क्यों मर्यादा का भोजन करते हो? क्योंकि 48 मिनट की मर्यादा के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी जो बिल्कुल सम्मूढ़ जीव है, हजारों क्या असंख्यात की संख्या में उन झूठे बर्तनों में हो जाते हैं। उसके बाद छोड़ रखा है। कितने विवेक का काम था कि क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। अब ये सारे दोष किस पे लगेंगे? इसलिए विवेक से क्रिया, वहां पर जैसे प्रत्येक समय की विवेक क्रिया आपको इन पापों से बचा सकती है, उसी विवेक से जीव अपनी समाधि कर सकता है, अन्यथा समाधि होने वाली। क्या करना है पंडित जी? पूरे का सार इतना ही है, पूरे का सार इतना ही है कि बैर को छोड़ो और जिनसे क्षमा नहीं मांगी है उनसे अभी से आज से क्षमा मांगो। किससे? क्षंत्वा, पहले स्वयं के परिणामों को शुद्ध करो, क्षमा करो, और फिर क्षम्येत, उनसे स्वजन हो या परिजन हो उनसे क्षम्येत, उनसे क्षमा मांगी जाए। कैसे पंडित जी? क्षमा कर रहे क्या? करना हो तो कर देना, ऐसे नहीं करना है क्षमा। प्रिय वचनई, आचार्य भगवान ने शब्द लिख दिया, सब कुछ बता दिया कैसे करना है। जिनसे नहीं भी है ना पंडित जी, आपको अच्छी बात है आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये हमारे अंदर में, ये हमारे प्रति कलुषता रखे, उनसे जाके भी जय जिनेंद्र कर लिया करो। वे भी भावी भगवान है, भावी भगवान से क्या जय जिनेंद्र नहीं कर सकते? प्रत्येक व्यक्ति भावी भगवान है, इस भाव से प्रवचन में भावी भगवान बोला जा सकता है संजय भैया। तो सामने वाले को देखकर भावी भगवंत ना दिखाई दे और उसकी विराधना दिखाई दे तो फिर तुम्हारा स्वाध्याय कोरा है। पंडित जी दयनीय स्थिति तो ये है संदीप भैया, दयनीय स्थिति तो ऐसी है कि निगोदिया में तो भगवान देखने तैयार हैं संजय भैया, निगोदिया में भगवान देखने तैयार हैं, लेकिन जिनसे बैर बांधा है उसमें भगवान नहीं दिखता। जो अपने परिजन है, स्वजन है, उसमें भगवान नहीं दिखता। गद्दी पे निगोदिया को भगवान कहना बहुत सरल है और मुनिराजों में ही भगवान ना दिखे, अब कहाँ का प्रवचन काम आने वाला है।
निगोदिया में भगवान दिख रहा है, लेकिन दिगंबर योगियों में भगवान आत्मा नहीं दिख रही है। अब इन जीवों का क्या होने वाला है? इसलिए अपने जीवन में याद रखें, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। और मां, भगवान से लड़ने जाओगे क्या? भगवान के प्रति बैर रखते हो क्या? बस सबको एक दिन, द्रव्य दृष्टि भी यही कह रही है, द्रव्य दृष्टि भी यही कह रही है पंडित जी, सब जीव भगवान आत्मा है। जिस दिन यह भाव आ जाएगा, किसी के प्रति कलुषता का भाव नहीं रह सकता, और यह भाव आ गया, यही तो द्रव्य दृष्टि है। और द्रव्य दृष्टि की ओर दृष्टि हो गई, उसकी समाधि तो श्रेष्ठ होना ही है। बस इतनी ही मंगल भावना कि प्रत्येक जीव, पंडित जी बहुत झुलस चुके, अंगारे को लिए लिए, पवन भैया अंगारे को लिए लिए पता नहीं क्या झुलस रहा है हाथ, अंगारे को लिए लिए बहुत झुलस चुके। अब अंगारे को उससे झुलसना नहीं है, उस अंगारे को वहीं शांत हो जाने दो। पंडित जी एक बात और, उस अंगारे को छोड़ दो पंडित जी, अंगारे को छोड़ दो, राख आ जाती है। हाँ देखो, उपाय बता रहे कैसे आप अपने पैर भावों को छोड़ सकते हो। जब अंगारा रखा रहने दिया जाए दादा, तो अपने आप राख आने लगती है, और बार बार उसमें उंगली करोगे तो वह भभक जाएगा। इसलिए थोड़े देर समय दे दिया करो। ये कसाएं अपने आप ठंडी हैं, इनको राख आ रही है, राख आ जाएगी, अपने आप अंदर बुझ जाएगा, और बार बार उन विषयों को उखाड़ा जाएगा, तो वह अंगारा अग्नि रूप में सबको जलाने के योग्य बन जाता है। इसलिए सभी की यही मंगल भावना हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में। और आचार्य भगवान क्या गाते हैं, विभव सागर जी, तेरी छत्र छाया अपन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि दर पर तो हो जाएगा, लेकिन दर पर तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि परिणाम नहीं संभाले तो समाधि मरण नहीं कहलाएगा। इसलिए आज से ही प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले कहां से प्रारंभ करना है? क्षमा भाव, बैरों को छोड़ना, फिर आप कहीं अपने से ममत्व छोड़ने की बात कर पाएंगे। पहले पैरों को छोड़कर अपने आप को समाधि की साधना की ओर ले जाएं। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की